जब हम मैं मानता हूँ हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है वो प्रभु की भलाई को देख चुका है, प्रभु के राज्य में आ चुका है, प्रभु से प्रेम करता है, लेकिन वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, है ना। जीवन में परमेश्वर की जो इच्छा है उनके लिए, हमारे लिए, उसमें हम चलना चाहते हैं। हम जैसा चल रहे हैं वैसे नहीं चलना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि उन जो भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इफिसियों की पत्री में पौलुस जो कहता है, उसमें हम चलना चाहते हैं। तो उस पर चलने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ये हमें बहुत बार सवाल आता है कि हमें नहीं समझता। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कोई बिजनेस प्लान दे दो, बताओ हमको मैं कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से हम देख नहीं पा रहे कि क्या करना है, अगला कदम क्या होना चाहिए। तो एक कल हम बायो स्टडी के टाइम पे एक बात हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वो विधवा स्त्री थी जो जो एलिशा के पास आती है, जो जिसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है ना। तो वो आके बताती है नबी को अपना प्रॉब्लम कि एलिशा नबी, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा पति के ऊपर बहुत कर्ज था और वो आपका सेवक था, और अब मेरे पास 2 बेटे हैं, मैं अकेली विधवा हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो लेके आई थी अपना प्रॉब्लम, और वो सोच रही थी कि नबी कुछ तो करेगा अभी और कर्जा कैंसिल हो जाएगा उधर से डायरेक्ट, या उसका कुछ भी, वो कुछ तो लेके आई थी कि मेरा प्रॉब्लम मैं इनको बताऊंगी तो ये मुझे मदद करेंगे। तो नबी क्या कहता है, नबी उसको, एलिशा नबी ऐसा नहीं कहते कि तू ना बाहर बहुत दूर जा, वहाँ पे जाके एक दुकान डाल और ये चीज़ बेचना तो तेरा बिजनेस अच्छा चलेगा और तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। एलिशा नबी उसको एक ही चीज़ पूछता है कि तेरे पास क्या है, घर में क्या है। तो वो बताती है कि मेरे पास मतलब तेल होता है उसके पास, सिर्फ थोड़ा सा ही होता है, बहुत बहुत थोड़ा तेल होता है। तो एलिशा नबी उससे क्या कहते हैं, जाके पड़ोसियों से बर्तन लेके आ और वो तेल वो बर्तन में डाल और वो तेल बेच के तेरा कर्जा खत्म हो जाएगा, और बचा हुआ जो होगा उस पे तू जिंदा रहेगी जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता। इतना सा तेल था उसके पास, इतना सा तेल था। हमारे घर में तेल जब इतना सा हो जाता है ना, हम लगे सोचते भाई जा तेल लेके आओ भाई, कम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि तेल नहीं है तो खाना नहीं बन सकता। लेकिन ये जो परमेश्वर का जो सिद्धांत है ना वो बहुत अलग है। परमेश्वर हमेशा पहले देखना चाहता है कि हमारे पास क्या है, उससे वो क्या कर सकता है ना। परमेश्वर पहले देखता है हमारे पास क्या है, इससे पहले कि वो स्वर्ग से कुछ फेंके। स्वर्ग से आज तक प्रभु ने कुछ फेंका नहीं है, सोना सिर्फ आग फेंकी है, सोना नहीं फेंका है, चांदी नहीं फेंका है, पैसा भी नहीं फेंका है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु ने हमको दे दिया है ना, यहाँ पे है, हमारे पैर के नीचे है। सोना इधर मिलता है, चांदी भी इधर मिलता है, लेकिन उससे लेके हम प्रभु के पास जब आते हैं कि प्रभु आप बताओ क्या करना है, इसीलिए हम पहला फल क्यों लाते हैं प्रभु के पास, दशमांश क्यों लाते हैं, क्योंकि हम प्रभु को बता रहे हैं कि प्रभु ये जो पूरा पगार आया है ना, ये कहाँ से आया, मेरे ऑफिस से आया है ना, सैलरी आया है। तो मेरा ऑफिस मेरा स्रोत नहीं है, वो पैसा जो गांधी जी है उसके ऊपर वो मेरा स्रोत नहीं है, सोना चांदी जो है ना वो मेरा स्रोत नहीं है, तू मेरा स्रोत है। ये प्रभु को बताने के लिए हम सब प्रभु के पास लाते हैं। तो ये जो औरत थी उसने भी नबी के पास, नबी ने जब बोला कि तेरे पास क्या है, तो उसने वो तेल बताया और वो तेल को बेच के उसका पूरा कर्जा खत्म हो गया। तो नबी ने क्या किया वहाँ पे, मुझे ये इस पे मैं अभी सीख रहा हूँ थोड़ा। तो नबी ने सिर्फ उस विधवा की आंखें खोली कि उससे दिखे कि उसके पास क्या है जिसके द्वारा प्रभु उसको आशीषित करेगा, है ना। उसकी आंखें खोल दी। पुराने नियम में जो हम देखते हैं, अब्राहम की जो पत्नी होती है सारा, ये दोनों मिलके गॉड को हेल्प करते, परमेश्वर को, कि हम
जो हागार है उसके द्वारा बच्चा करेंगे और वो हमारा वारिस होगा, उसको प्रभु आशीर्वादित करेंगे। तो ये जो हागार होती है, जब वो गर्भवती होती है तो वो अपनी जो मालकिन है सारा, उसे तुच्छ जानने लगती है ना। मतलब ऐसा होगा कि मैं मेरे ऑफिस में जो बड़े बड़े हायर मैनेजमेंट है उनको मैं भाव नहीं दे रहा हूँ, उनको मैं कैसे भी कर रहा हूँ, नहीं क्या डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ उनका, वैसे वो उसका अनादर कर रही थी। तो सारा ने बहुत उसको परेशान किया, वो भाग जाती है। ये पहली बार भागती है, प्रभु उसको वापस भेजते हैं। फिर दूसरी बार जब अब्राहम उससे भेज देता है, तब क्या होता है, वो एक जगह पे जाके रो रही होती है, क्योंकि उसे पता नहीं अब क्या करना है। उसके पास जो पानी का जो ये था, पिक्चर था, बॉटल जो ये, वो ख़त्म हो गया था। अब उसके पास वो सिर्फ देख रही है कि अब मेरा बच्चा जो है वो मरने वाला है, मुझे उसकी मृत्यु नहीं देखनी है मेरी आंखों से। मैं जाके उससे दूर जाके बैठती हूँ। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु उसे आके आशीष बताते हैं वापस कि तेरा जो बेटा है वो बहुत बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसके द्वारा बहुत सारे राष्ट्र आएंगे और उसे मैं बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। ये बोलने के बाद वचन क्या कहता है कि प्रभु ने उसकी आंखें खोली, तब जाके उससे दिखा कि यहाँ पे बहुत पानी है यहाँ पे। मतलब वो वहीं पे थी, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था पानी नहीं है, उसे दिख रहा था कि पानी ही नहीं है, बॉटल का पानी खत्म हो गया, मतलब अभी दुनिया में पानी ही नहीं बचा है। और वो एक माँ जो होती है ना, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उसने हार मान ली थी। उसने समझ लिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे इसकी मृत्यु नहीं देखनी है, तो मैं दूर जाके बैठी हूँ। मतलब उसने विश्वास कर लिया था कि अभी मरने वाला है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई जानने के लिए प्रभु को उसकी आंखें खोलनी पड़ी, है ना। जब उसकी आंखें खुल जाती है, क्या करती है वो, जाके पानी भरती है, खुद पीती है, बच्चे को भी देती है, और उसका आगे का सफर शुरू हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, प्रभु, मतलब ये वचन हमारे कलीसिया के लिए ही है, बिकॉज आई बिलीव हमारा समय आ गया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जिस प्रकार पौलुस इफिसियों की पत्री में इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए, है ना। इफिसियों की पत्री, इफिसियों का जो कलीसिया है ना, वो बाइबल का सबसे ट्रांसफॉर्म कलीसिया था। सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हुआ था कि पूरा शहर आया था, और शहर में जितने भी जादू करने वाले, दूसरे कुछ फिलोसॉफी में बिलीव करने वाले, उनके बहुत सारे ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, उन्होंने क्या की, सब इकट्ठा की, जला दी। मतलब डबल थॉट नहीं था उनका, डबल माइंडेड नहीं थे वो लोग कि अरे ये करने की ये कर रहे हैं, ये किया तो लोग क्या कहेंगे। डबल माइंडेड नहीं थे वो लोग, आके डायरेक्ट जमा किया, आग लगा दी, खत्म, आज से सिर्फ यीशु। ऐसी कलीसिया जो इफिसियों की कलीसिया है, उसके लिए पौलुस क्या कहता है, अब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा प्रेम है संतों के लिए, सारे अच्छे काम तुम कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज़ बाकी है। तो पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए और तुम जानो कि मसीह में संतों का जो विरासत क्या है वो तुम जानो। तो मेरा मानना है ये वचन हमारे कलीसिया के लिए है कि हम लोग जिस भी एरिया में प्रभु पे हम भरोसा लगाए बैठे हैं कि प्रभु हमें आगे का रास्ता बताइए, हमें क्या करना है जीवन में, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम जहाँ पे है अभी वहीं पे रहे। कोई है यहाँ पे जो चाहता है कि अरे लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगने लग गया था, लेकिन प्रभु ने मेरी आँख में मुझे बताना शुरू किया अभी कि हमें यही चाहिए अभी कि प्रभु हमारी समझ की आंखें खोले, और जब आंखें खुल जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस पे काम करना है, कौन सी वो बात है जिसके द्वारा प्रभु हमें आशीर्वादित करना चाहता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु ने हमें दी नहीं है अभी तक, जिसके द्वारा हम
आगे बढ़ सके, जिसके द्वारा प्रभु की इच्छा में प्रवेश कर सके। सब कुछ प्रभु ने हमें उसके ज्ञान के द्वारा पहले से ही दे दिया है। वी हैव रिसीव्ड एवरीथिंग। हम लोग सोच रहे कि हम प्रभु का इंतजार कर रहे, प्रभु कब बताएगा। प्रभु स्वर्ग से हमें बोल रहा है कि मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा, कि तू कब कदम उठाएगा। लॉर्ड इज वेटिंग ऑन अस। हम प्रभु पे, हम वो बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं कि प्रभु के लिए वेट कर रहे हैं हम। प्रभु ने सब कर दिया है, वहां पे बोल दिया इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया है, वो बैठ गया है सिंहासन पे जाके। अगर हम लोग प्रभु पे डाल रहे सब कुछ, प्रभु का वेट कर रहे हैं, प्रभु करेगा प्रभु करेगा, अरे प्रभु ने कर दिया है। प्रभु हमारे लिए रुका है, भाई तू कब करेगा, है ना। तो इसलिए हमें हमारी समझ की आंखें जब खुल जाएगी, मेरा विश्वास है आज प्रभु खोलने वाला है, कि हमारी समझ की आंखें खुलेगी और हमें पता चलेगा कि क्या है वो चीज़ जिसमें हमें प्रवेश करना है, और इसके द्वारा प्रभु उसके राज्य को फैलाएगा। क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति चुना हुआ है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसको प्रभु ने नहीं चुना है, ऐसे ही आके बैठा है संडे को। आपकी उम्र कितनी है, आपको कितना बाइबल आता है, ये कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि ये आँख खोलने वाली बात है ना। ये ऐसा नहीं है कि जाके सीख के आना है कहीं से। जो हागार थी उसे पता नहीं था कि पानी है इधर ही, सिर्फ आँख खुलने की देर थी। जिस समय आँख खुल गई उसको पानी दिख गया, उसने जाके सब ले लिया। उसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि हमारी समझ की आंखें जो है वो खुल जाए, और इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए, है ना। बाइबल में दो शब्द है ग्रीक में, यूनानी भाषा में। एक शब्द है ब्लेपो, ब्लेपो मतलब देखना, और दूसरा होता है एनाब्लेपो। एनाब्लेपो मतलब आंख उठा के देखना, है ना, स्वर्ग की ओर आंख लगा के देखना। तो ये दोनों प्रकार के देखने के बारे में बाइबल में बताया गया है। लेकिन जितने भी बाइबल में चमत्कार हुए हैं, जितने भी अलौकिक चीज़ें हुई है, सुपरनैचुरल चीज़ें हुई है, वहाँ पे दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, दैट इज एनाब्लेपो, है ना। यीशु जब वो जब भीड़ को खाना खिलाना था, तो यीशु ने हाथ में रोटी ली और उसने स्वर्ग की ओर देख के, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ही लुक्ड अप टू हेवन एनाब्लेपो एंड ही थैंक्ड। जैसे कि प्रभु ने हाथ में जो रोटी थी और मछली थी उसको वो देख पा रहा था अपने आंखों से, लेकिन यीशु ने आंख उठाकर एक दूसरी बेकरी देखी जहां पे बहुत सारा है। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया प्रभु ने, वहां पे देखा और धन्यवाद दिया, और उसके बाद चालू किया। 12 टोकरियां बच गई। इसका मतलब कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, स्वर्ग से यहाँ पे, मतलब आत्मिक जगत से यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी आंखें इधर प्रॉब्लम है ना। तो मेरा मानना है ये आंखें जब खुल जाती है, मतलब आत्मा की आंखें, जो समझ की आंखें जो है वो जब खुल जाती है, तो हम सही मायने में देख सकते हैं, और तब हम विश्वास से चल पाएंगे, है ना। वचन कहता है ना, फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। अभी हम फेथ से क्यों नहीं चल पा रहे, क्योंकि हम इससे चल रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया, वहां पे उस आत्मिक जगत को देखा उसने, और तब धन्यवाद दिया, और तब चालू किया। अभी और एक शब्द है, ये जो शब्द है एनाब्लेपो, ये इसीलिए भी यूज किया जाता है कि कोई अपनी रोशनी को वापस पा लेता है, मतलब मीन समवन रिसीव्स द साइट, दैट इज द वर्ड एनाब्लेपो। और ये शब्द यूज इस्तेमाल हुआ था जब पौलुस अंधा हो गया था ना, सॉरी, तो शाउल था, जब यीशु से उसका पहला एनकाउंटर होता है, अंधा हो जाता है वो, 3 दिन तक वो देख नहीं पाता है। लेकिन जब उसके पास अननियास आता है, अननियास कहता है, ब्रदर सॉल, एनाब्लेपो, रिसीव योर साइट। और जैसे वो कहता है, उसके आंख से वो गिर जाता है, और वो भी एनाब्लेपो करता है, वो सेम वर्ड लिखा गया, वो भी देखता है।
तो इसका मतलब हमें हमारी रोशनी वापस मिल जाती है, जिसके लिए हमें बनाया गया है विश्वास से चलने के लिए। ये हमने वो रोशनी बंद करके रखी है अभी। तो प्रभु चाहता है, हम प्रार्थना करेंगे अभी। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, ये प्रकाशन के लिए जो आप हमें दे रहे हो प्रभु, कि आप चाहते हो कि हमारी समझ की आंखें खुल जाए और हम आपके असली मायने में हम आपके बेटों की तरह चले प्रभु, यीशु की तरह चले, जो कभी नज़र से नहीं चलते थे लेकिन विश्वास से चलते थे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी समझ की आंखों को आप खोल दे प्रभु, ताकि हम सही मायने में जान पाए कि आपकी संतों के लिए विरासत क्या है और वो क्या भली चीज़ है जिसके लिए आपने हमें बनाया है प्रभु। I pray, Lord, you open the eyes of our understanding that all of us know what is the call of God upon our life, what is the next step that you want us to take, Lord. I pray this, Lord, and I bless everyone who is sitting here, Lord, that each one of them start walking in the will of God, कि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी इच्छा में कदम रख के चलने पाए प्रभु, और हमारी समझ की आंखों को आप खोलिए प्रभु, ताकि हम हमेशा विश्वास में चले, नजर से नहीं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो भी आप प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं उसे इस समझ से बोइए कि ये जो है ये हम प्रभु का आदर करने के लिए दे रहे हैं, है ना, ये प्रभु का ही है, हमारा नहीं है, है ना। दाऊद कहता है कि प्रभु जो तेरा है उसमें से ही मैं तुझे दे रहा हूँ। दाऊद नहीं कहता देख परमेश्वर बहुत बड़ा ऑफरिंग दे रहा हो, कितना टन सोना था उसके पास। यहाँ पे लोग एक एक तोला भी नहीं ले पा रहे आज, दाऊद के पास टनों में था सोना। वो सब वो दे देता है और बोलता है प्रभु जो तेरा है उसी से मैं तुझे दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ बोलना चाहता है, यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स पे आपके स्क्रीन पे QR कोड भी होगा, तो ये मनसा से देना है कि ये प्रभु का ही है, मेरा नहीं है, और प्रभु का आदर करते हुए मैं दे रहा हूँ, इसलिए हमें देना है। थैंक यू अब्बा फादर फॉर दिस वर्ड, वी लव यू लॉर्ड, थैंक यू।